देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने, कोई वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करने के क्वेश्चन में क्या होता है, जो भी वेरिएबल है ना, जो भी अल्फाबेट है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। सॉल्व करना मतलब क्या करना, वैल्यू फाइंड आउट करनी। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, वैल्यू दिया था हमें वेरिएबल का, और वो वैल्यू हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके चेक करना था। ओके, और यहां पे हमें वो फाइंड आउट करनी है वैल्यू। अब यहाँ पे जैसे पहले क्वेश्चन में 17p - 2 = 14 है, तो p की वैल्यू क्या होगी, वो p जो नंबर है, जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है p, वो नंबर है कौन सा, वो हमें फाइंड आउट करना। तो इसके लिए ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ ना थोड़े से एक दो बेसिक बताता हूं, फिर तुम लोग कर लोगे। इसमें आपको एक तो लाइक टर्म पता होना जरूरी है। लाइक टर्म्स, अभी लाइक टर्म्स किसको बोलते हैं, समझो एक 7 है और दूसरी साइड में 7 है, क्लियर है। हाँ, तो 7 और 7 दोनों कौन है, नंबर है, दोनों नंबर है, उसको बोलते हैं लाइक टर्म। समझ में आ रहा है, क्लियर है। 7 और 7 नंबर है, तो वो क्या है, लाइक टर्म्स है, एक दूसरे के लाइक टर्म हो गए, मतलब इनका ऑपरेशन हो सकता है, एक दूसरे के साथ वो आ सकते हैं। आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम। जैसे अभी मुझे बता, x है और 7 है, ये लाइक टर्म है क्या, एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, वो लाइक टर्म हो ही नहीं सकते। ठीक है, समझो यहाँ पे 6 है, 6x है और यहाँ पे 7 है, और हमें लाइक टर्म को क्या करना होता है, इकट्ठा लिखना होता है उसके लाइक टर्म के पास। तो इसमें 6x है, यहाँ पे 7 है, तो सिर्फ यहां से ना 6 चला जाएगा उधर, बट x नहीं जा सकता है, क्योंकि x उसका लाइक टर्म नहीं। x कब जा सकता था, जब 7 के साथ भी x रहता था, तो ये पूरे दोनों जा सकते थे, क्लियर है। हाँ, तो ये होते हैं लाइक टर्म, और इस क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म ही पता होना जरूरी है, लाइक टर्म क्या होते हैं। और एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 7x है +3 है, और यहाँ पे दूसरी साइड में 8 है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो आपको मैं नहीं बताया, पहले ही बताया कि लाइक टर्म कभी भी क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। हमें सॉल्व करते समय वो देखना है कि एक साथ मुझे भेजना है लाइक टर्म। तो मैंने आपको बताया कि लाइक टर्म कौन से होते हैं, जैसे कि 8 नंबर है, 3 नंबर है, ये 7 है और अल्फाबेट में वेरिएबल भी है उसके साथ, तो ये इन दोनों का लाइक टर्म नहीं हो सकता है, सिर्फ इसमें से 7 हो सकता है लाइक टर्म, बट x क्या कर नहीं सकता है, उधर जा नहीं सकता है। बट अभी आप ध्यान में देखोगे तो आपको पहले फिर ये नंबर को भेजना पड़ेगा जो पहली चॉइस है लाइक टर्म में, 3, डन। हाँ, लेकिन लाइक टर्म जब भी क्या करेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। अभी दूसरी तरफ जाएंगे मतलब क्या करेंगे, = की साइन है ना, वो क्रॉस करके दूसरी साइड में जाएंगे, तो उनकी साइन चेंज हो जाती है। जैसे कि +3 = की दूसरी साइड में जाएगा, तो उसकी साइन, रूल्स है कि अगर आप अपने लाइक टर्म से मिलने जा रहे हो तो आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। रूल्स ये है कि आपको आपकी साइन चेंज करनी पड़ेगी, प्लस है तो आप माइनस बन जाओगे उधर। समझ में आया, हाँ, जैसे थे वैसे जाने नहीं मिलेगा उधर। तो ये आपको छोटी चीजें पहले ही पता होनी चाहिए, क्लियर है। फिर बाद में किसको सेकेंड चॉइस, अभी पहला 3 ही जाएगा, फिर 7 जा सकता है, सिर्फ 7 जाएगा, x नहीं जाएगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और वो तीनों से अलग है, वो अल्फाबेट है, ये तीनों नंबर है, तो अभी 7 जाएगा। तो 7 अभी x के साथ, मैंने पहले ही बताया, जब भी अल्फाबेट और नंबर एक दूसरे से अटैच रहेंगे तो उनमें मल्टीप्लाई की साइन, तो 7 जाएगा दूसरी तरफ, इधर ये साइड में मिलने, तो वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग उसको भी अपनी साइन क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। इधर वो मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। मल्टीप्लाई के अपोजिट है डिवाइड, और प्लस के अपोजिट है माइनस। ये दोनों ऐसे साइन चेंज करेंगे, प्लस होगा तो माइनस करेगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई होगा। इतना ही, दोनों का ही खेल चलता रहेगा। ये इक्वेशन में हमें वही करना है सिर्फ, ओके, डन। चलो अभी हम जाएंगे इनके वैल्यूज फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू रखे थे, साइड चेंज करके कहीं गए नहीं थे हम,
रखे थे प्लस माइनस, क्या था वो कर दिया, फाइनल आंसर निकाल। यहाँ पे हमें साइड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें सॉल्व करने बोला है। सॉल्व करना मतलब वेरिएबल की वैल्यू निकालना। डन। क्वेश्चन देखो, ईशान 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 14 है। ओके ईशान, ठीक, पहले ही आप देखोगे क्वेश्चन में, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा कुछ करना नहीं है, यहाँ पे दोनों आपको साइड लिखने होंगे और सॉल्व करना होगा। डन, ठीक। तो आप देखोगे तो राइट हैंड साइड जो है उधर सिंगल नंबर है 49, उधर कुछ सॉल्व करने के लिए अभी तक है ही नहीं कुछ उधर। इस साइड में देखोगे तो 17p माइनस 2 है। तो अभी आपको मैंने पहले ही बताया, इसमें आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। तो लाइक टर्म 49 का मतलब 49 जो नंबर है उसके लाइक टर्म दिख रहे हैं आप, तो वेरिएबल अल्फाबेट सिर्फ एक ही है तो उसका लाइक टर्म होगा ही नहीं उधर, बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है उधर, ठीक है। और अल्फाबेट में कैसा होता है, अल्फाबेट समझो p है और दूसरा एक अल्फाबेट आपको मिल गया x, तो अल्फाबेट में लाइक टर्म अलग अलग अल्फाबेट नहीं होते, लाइक टर्म के लिए वही अल्फाबेट चाहिए। नंबर में वैसा नहीं चल रहता है, नंबर में कोई भी चलेगा। क्लियर है, इधर 7 है इधर 13 है, चल जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, सिर्फ वो नंबर होना चाहिए। क्लियर है, क्या होना चाहिए, सिर्फ नंबर होना चाहिए। ये देखो चल गए उधर, ठीक है ये देखो अभी आ भी गए। डन। अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो लाइक टर्म हमने आइडेंटिफाई किए, 49 माइनस 2 70, ठीक है। उसमें से p के साथ जो 17 है और ये तो सिंगल 2 है, मुझे बता लाइक टर्म इकट्ठा आने के लिए, मतलब अभी लाइक टर्म जो है हमें 49 वाले साइड में सेंड करने, मतलब राइट हैंड साइड में सेंड करने हैं, ओके, भेजने हैं। तो मुझे बताओ -2 जाएगा कि 17 पहले जाएगा? दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, दोनों एक ही टाइम में नहीं जा सकते, एक एक को जाना पड़ेगा, पहले एक को जाना पड़ेगा फिर दूसरा एक बार जाएगा। क्लियर है, तो फिर मुझे बताओ 2 जाएगा पहले कि 17 जाएगा? 2 पहले जाएगा, क्योंकि 2 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं, तो पहले फर्स्ट चॉइस वो है लाइक टर्म में। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर 17p अपना बेचारा कुछ नहीं कर सकते वापस, 17 को जाना है उधर लेकिन रोकना होगा थोड़े टाइम के लिए उसको अपने, ठीक है। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो साइड जो नंबर जा रहा है ना उसको ही सिर्फ हम मूव करने वाले हैं, बाकी तो मूव ही नहीं कर रहे, बाकी का सिर्फ कॉपी करना है। 17p को कॉपी करो, 49 को कॉपी करो, सिर्फ जाने वाला है -2, ठीक है। अभी मैंने पहले ही बताया था -2 को अगर इज इक्वल टू के उस साइड में जाना है तो उसको अपनी साइन चेंज करनी पड़ेगी। वो माइनस है तो उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो +2 बन गया। देखो ये +2, ठीक है, ठीक है। आपके हर एक स्टेप में तीनों जितने टर्म है 1 2 3 टर्म है, तीनों टर्म दिखने चाहिए आप। क्लियर है, फर्स्ट स्टेप में तो तीनों टर्म दिखने चाहिए क्योंकि आपने कैलकुलेट किया ही नहीं है कुछ, अभी कैलकुलेशन जब करते हैं तब कम कम हो जाता है। क्लियर है, पहला आ गया ये आपका आंसर, ठीक है। अभी आप यहाँ पे पहले इसको सॉल्व करके लोगे, तुरंत 17 को भेजने वाले नहीं है, अभी पहले सॉल्व करोगे। इधर सॉल्व कर सकते हो ना, अभी 49 + 2 हो जाएगा, क्या आएगा 51, नहीं तो तुरंत बोलोगे 17 चल उधर, ऐसे मत कर, ओके। हाँ, तो पहले सॉल्व करो, 17 थोड़े टाइम के लिए रुक सकता है, ऐसा उसका कंट्रोल है उसके पास, पेशेंस है उसके पास, ओके। हाँ, 17p = 51, ओके। हाँ, फिर अभी जाएगा लाइक टर्म। अभी मुझे यहाँ पे बताओ अभी कौन है लाइक टर्म, लिसन बॉयज, हाँ मुझे यहाँ पे बताओ अभी लाइक टर्म में यहाँ पे 17 और 17p = 51, लाइक टर्म कौन सा है अभी, 17 इधर जाएगा 51 की साइड में, ओके। बट आपको आइडेंटिफाई करना है 17 और p के बीच में क्या है, कौन सी साइन छुपी है, मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है तो 17 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट डिवाइड बनेगा। और डिवाइड हम लोग ऐसे ये वाली साइड फ्रैक्शन करना, ठीक है, मतलब कहां पे जगह मिलेगी, 17 को 51 के नीचे आएगा, डिवाइड कर रहे हैं ना तो नीचे आएगा इस, ओके। और फिर आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, मिल गई आपको वैल्यू,
17 का टेबल आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो 17 3 जा 51, तो ये वैल्यू थी। देखो मतलब P की वैल्यू 3 थी, 3 P की वैल्यू क्या थी 3। समझ में आया? तो ये आपका आंसर, ये इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। आपको लग रहा है कि हम मेरी कहां पे तो गड़बड़ हो गई है, आप इसका आंसर खुद चेक भी कर सकते हो, खुद ही टीचर बन सकते हो ये आंसर सही है कि नहीं रॉन्ग है। आप क्या कर सकते हो, जो क्वेश्चन था ना उसको लिख दो और चेक करो कि आपने जो P की वैल्यू 3 निकाली है ना वो सही है क्या। देखो 17 और P की जगह पे मैं अगर 3 रखता हूं, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है ना। हाँ, मुझे यहाँ पे बताओ 17 3 जा कितना हो जाएगा 51 माइनस 2 49, 51 माइनस 2 49, दूसरी साइड ऑलरेडी 49 है। और इक्वेशन का मतलब ही क्या है, दोनों साइड इक्वल। ये देखो इसका मतलब आपका आंसर सही है, जो P की वैल्यू आपने 3 निकाली है दिस इज राइट। बट यह आपको लिखना नहीं है, ये आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला अगर तो आप टाइम पास के लिए आंसर चेक कर सकते। ओके हाँ, लेकिन बाकी के क्वेश्चन छोड़ के चेक करते मत बैठो। ओके हाँ, नहीं तो बाकी के एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ दोगे और इनको चेक करते बैठोगे सही है क्या रॉन्ग है, सही है कि रॉन्ग है, उसको कुछ मतलब नहीं है उधर। डन। ठीक, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, 2m + 7 = 9। कितना आसान है, लाइक टर्म पहचान। मुझे बताओ इसमें लाइक टर्म कौन है, जो नंबर है एक दूसरे सारे वो लाइक टर्म, जैसे कि 2 7 है और 9 है। अभी ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उनको उस साइड में भेजना पड़ेगा लाइक टर्म के पास, ठीक है, क्योंकि वो बेचारे कौन सी साइड में फंस गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में वो नंबर फंस गए। 7 और 2 क्या हो गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड में फंस गए, उनको क्या करो आजाद करो, मतलब उनकी तरफ भेज दो, उनके लाइक टर्म के पास भेज दो, 9 के पास भेज दो। तो मुझे यहाँ पे बताओ पहले कौन जाएगा 7, क्लियर है, और फिर 2 जाएगा, क्योंकि 2 क्या का चारों तरफ से क्या हुआ है पकड़ा हुआ है, क्लियर है, तो पहले 7 जाएगा फिर 2 जा सकता है। डन। फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2m को कॉपी करो, 9 को भी कॉपी करो और सिर्फ जाने वाले इंसान को लिख दो। जाने वाला नंबर कौन सा है 7, प्लस है एक चीज जब जाते समय आपको वो याद रखनी है कि उसकी साइन चेंज करो। ओके -7 करो, आ गया 2। फिर मुझे बताओ अभी कौन जाएगा, अभी कौन जाएगा 2 जाएगा। समझ में आया, ठीक है, 2/2 मिल गया आपको वैल्यू 1। m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू क्या थी 1 थी इस इक्वेशन, ठीक है। अर्शलान मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे 3 लाइक टर्म है, तो तू जब भी राइट हैंड साइड पे भेजोगे आप ये दोनों नंबर्स को, तो दोनों को एक साथ भेजना है क्या, एक एक को भेज, एक एक को, ये याद रखो, दोनों को एक साथ भेजोगे। समझ में आ रहा है क्या, ऐसा नहीं करना है, एक पहला जिसके साथ कोई नहीं है सिंगल है उसको पहले भेजो फिर दूसरे को भेजो, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए, थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में क्या है, दोनों के लाइक टर्म अवेलेबल है। समझ में आया, मतलब वेरिएबल का भी अवेलेबल है और नंबर का भी अवेलेबल। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको लाइक टर्म आइडेंटिफाई करने हैं। 12 का लाइक टर्म है -4, क्योंकि वो दोनों नंबर है, और यहाँ पे इसका लाइक टर्म है नंबर वेरिएबल, यहाँ पे भी है नंबर वेरिएबल, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए लाइक टर्म। बट ये दोनों जो लाइक टर्म है ना, वो दोनों अलग अलग साइड में फंस गए हैं, उनको एक साइड में लाओ। समझ में आ रहा है, जैसे भी नंबर और वेरिएबल है उसका लाइक टर्म 2x है, उसको इस साइड में आना पड़ेगा, और इधर 12 है जिसका लाइक टर्म इधर है राइट हैंड साइड में, उधर उसको भेजना पड़ेगा, मतलब सेंड करना पड़ेगा सिर्फ, और फिर वो दोनों जब इकट्ठा हो जाएंगे ना तो उनका गेम बन जाएगा। क्लियर है, ओके।
तो अब यहाँ पे क्या कर, देखो आप, ऐसा नहीं है कि मैं, आपको लग रहा है कि अभी मैं क्या करूं, 3x को उधर भेजू, क्या 12 को भेजू, किसको भेजू, कुछ भी कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। आपको साइन के रूल्स पता है ना, कोई भी उधर चला गया तो भी चले जाए। लेकिन कभी भी हमेशा याद रखो, जिसको भेजना है छोटे नंबर को बड़े नंबर की तरफ भेजो, स्मॉल नंबर को बिगर नंबर के पास भेजो। तो जैसे कि 12 है ना, तो आप -4 को इधर बुलाओगे, वैसे 3x है ना, तो 2x को इधर बुलाओ। लेकिन फिर क्या हो जाएगा, सारे इधर की तरफ भी आएंगे, ऐसा नहीं होगा ना, दोनों साइड है तो दोनों साइड होना चाहिए। लेकिन आपको x का आंसर फाइंड आउट करना है, ये आप ध्यान में रखो। तो आप क्या करो, 3x बड़ा है तो इसको बुलाओ, क्योंकि आपका फिर आंसर सीधा आ जाएगा। और आपने 3x को उधर भेज दिया तो आपका आंसर ऐसा आ जाएगा, ऐसा उल्टा, और फिर आपको वापस से उसको सीधा करना पड़ेगा। क्लियर है? इतना ही प्रॉब्लम हो जाएगा, आंसर वही आएगा, सिर्फ ये ऐसा उल्टा आएगा, फिर आपको सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा ही रखेंगे तो बेटर है ना, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने उल्टा कर दिया भी होगा तो सीधा करने में क्या ज्यादा ये नहीं है, सिर्फ क्या कर दो, लिखो, सिर्फ उल्टा से सीधा लिख दो। क्लियर है? चलो सॉल्व करते हैं। 3x की तरफ उसके लाइक टर्म को बुलाते हैं। मुझे बताओ 3x का लाइक टर्म है राइट हैंड साइड में 2x, 3x अभी बुलाने वाला है उसको, 2x को, तो 2x आएगा तो उसकी साइन कौन सी है, प्लस। तो प्लस है तो इधर आने के बाद क्या होगा, वो 2x -2x। ठीक है, अभी 12 को ही उधर रख के -4 को भी एक सारे एक साइड में नहीं रखेंगे। क्लियर है? नहीं तो क्या करोगे, तुम लोगों को लगेगा कि चलो +12 को भी इधर ही रखते हैं, आजा -4 इधर। और ये क्या बनाया तुम लोगों ने, ऐसा बनाना नहीं है, दोनों साइड रहने चाहिए। इक्वेशन कब होगा, इक्वेशन तभी होगा दोनों साइड रहेंगे तभी, नहीं तो सारा मटेरियल इधर एक ही साइड में। हाँ क्लियर? ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अभी आप = की साइन दोगे और -4 उस साइड में ऑलरेडी है, तो अभी 12 को जाना ही पड़ेगा उधर। 12 बड़ा है, 12 बड़ा है तो उसका अधिकार था कि -4 मेरी तरफ आए, लेकिन सिचुएशन ऐसे आ गई है कि अभी 12 को ही उधर जाना पड़ेगा। डन? कभी कभार ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी तो आप क्या करो, रिस्पेक्ट दो, बड़े नंबर को रिस्पेक्ट दो। क्लियर है? ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे दोनों बड़े नंबर एक ही साइड में थे तो हमने 3x को रिस्पेक्ट दिया, 12 को अभी क्या करेंगे, उधर भेजना ही पड़ेगा। अभी 12 उधर है जाएगा तो 12 की साइन क्या होगी, प्लस थी ना तो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अभी देखो दोनों लाइक टर्म कितने खुश हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ आ गए हैं अभी। हाँ, तो अब इसके बाद उनको सॉल्व करो, उनके सॉल्व करो अभी। तो 3x और 2x माइनस हो जाएगा तो 1x, अभी 1 नहीं लिखा जाता है कभी भी, तो 1 लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं लिखा जाता है। और फिर यहां पे देखोगे तो माइनस माइनस प्लस, नंबर प्लस होंगे सिर्फ 16, और कॉमन साइन, कॉमन दोनों नंबर की साइन है माइनस माइनस, तो आंसर आ गया आपका माइनस। डन? ओके, और ये सॉल्व ही हो गया ना। आपको सॉल्व करना मतलब क्या था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करना था, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। वेरिएबल है x -16, उसकी वैल्यू, समझ में? डन? बड़ा दिख रहा है नंबर, इक्वेशन बहुत बड़ा था लेकिन आ गया दूसरे स्टेप में। डन? तो इस तरह से आपको ये आंसर सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा हूं थर्ड जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड जैसा ही है। आप बोल रहे हो थर्ड जैसा कैसे हो सकता है, थर्ड क्वेश्चन में तो अलग लग रहा है क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में तो सब ओपन लग रहा है। ओपन को क्लोज करने के लिए आपको आता है, इससे पहले आप 7, 6 में पढ़े हो। ओपन को क्लोज करने के लिए आपको मल्टीप्लाई हेल्प कर, समझ में आ रहा है? ओपन होगा ना जो भी चीज, उसको मल्टीप्लाई क्लोज कर देता है, समझ में? जैसे कि 5 और 4 ये ओपन है, उनको क्लोज करने की ताकत इसमें है, मल्टीप्लाई, ये देखो क्लोज हो गए, 20 बन गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई साइन मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे साइन इंपॉर्टेंट है, बट चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5x - 3 = 3,
एक्स प्लस 2। अभी आपको ये मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन थर्ड जैसा ही है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने 7-6 स्टैंडर्ड में क्लोज करना सीखे थे। ये 5 और ये ब्रैकेट, ये 3 और ये ब्रैकेट, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है। तो ये 5 पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 इस भी पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, और फिर आपका क्वेश्चन ये थर्ड क्वेश्चन जैसा दिखने लगेगा। उसके बाद आपको तो पता ही है क्या करना है। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप आपको समझनी, देखो कैसे मल्टीप्लाई होगा। 5 एक एक टर्म को करना है, पहले शुरुआत वाले स्टार्टिंग में जो उसको डायरेक्ट 3 को नहीं करना है। पहले x है ना, x 5 और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई भी अल्फाबेट का और नंबर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो इस तरह से होता है 5x। ठीक है, तो 5x बन गया, और फिर 5 और अभी करना है 3 का। 5 3 जा, अब ये दोनों नंबर है तो नंबर का तो मल्टीप्लाई आपको टेबल में हो जाएगा। 5 3 जा 15, बट -15 आएगा क्योंकि 3 माइनस था, 5 प्लस था, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस साइन आएगी। डन, अभी ये क्लोज हो गया। इज इक्वल टू की साइन दो, सेम टू सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करो। 3 और x का मल्टीप्लाई हो गया तो बनेगा 3x। डन, फिर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जा 6, और दोनों नंबर प्लस में तो प्लस। फिर आपको वही क्वेश्चन दिखने लग गया थर्ड वाला, सेम प्रोसीजर, आगे वही फॉलो करो और सॉल्व करो। आप सॉल्व करो, मैं बाद में इसको सॉल्व करूंगा आपका होने के बाद। फिर भी मुझे यहाँ पे बताओ, लाइक टर्म आपने पहचान लिए, लिसन, लाइक टर्म पहचान लिए आपने, 5x 3x 15 6, ये दोनों, ये सारे एक दूसरे के लाइक टर्म है। ओके, चलो अभी हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग 5x को इस साइड में रख देते हैं। 5x का लाइक टर्म राइट हैंड साइड में 3x, तो वो अपना इस साइड में आने वाला है अभी 5x की तरफ, तो उसकी साइन पहले 3x की प्लस थी, तो इधर आएगा तो क्या होगा बच्चों, माइनस। फिर इज इक्वल टू की साइन दो, +6 को उधर ही रखना होगा आपको, +6 को आप अभी इधर नहीं ले सकते हो, -15 को अभी इधर जाना पड़ेगा। ओके, -15 इधर आएगा तो क्या बनेगा, प्लस, ये प्लस साइन देंगे तो भी तो चलेगा, नहीं देंगे तो भी चलेगा, फर्स्ट नंबर है तो नहीं दोगे तो भी चलेगा, बीच में रहेगा तो देना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद स्लोली सॉल्व करो। 5 में से 3 माइनस हो गया, 2x आ गया, 15 एंड 6 21 बनेंगे, 15 और 6 कितने बनेंगे, 21। और फिर आपको पता ही है कि अभी लाइक टर्म अभी भी खत्म नहीं हुए। ये देखो, ये वेरिएबल ने ना इसको ऐसे पकड़ के रखा है 2 को, लेकिन अभी वो जाएगा उधर, कितना भी पकड़ के रखो वो अपने वाले के पास जाएगा। क्लियर है? तो फिर वो चला गया, मल्टीप्लाई था इधर, उस साइड में चला गया तो क्या बनेगा, डिवाइड बन जाए। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको डेसिमल पॉइंट में आंसर निकालना है, डेसिमल इक्वेशन में डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं निकालने। तो 2 से 21 को आप सीधे तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में 21 आएगा ही नहीं। ठीक है, हाँ, तो फिर आपको ये ऐसा ही छोड़ना है, आंसर इसका यही रहेगा। क्लियर है? ओके, नहीं तो इसको 2 से डिवाइड करोगे, डेसिमल पॉइंट में भी आंसर निकाल सकते हो आप, इतना करो मत मेहनत। इधर सिर्फ आपको x की वैल्यू कैसे भी निकाल सकते हो, फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, सिंगल नंबर निकाल सकते हो, माइनस में निकाल सकते हो, प्लस में निकाल सकते हो। डन, ठीक, इतना ही आप थोड़ा मेहनत कर लो, इसके बाद डेसिमल पॉइंट में आंसर निकालने की मेहनत आप मत करो। ओके, ठीक। देखो ये वही आंसर है, क्या देखेंगे, बहुत सारे ये क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला आता ही है, आपको ये क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो। इजी, थोड़ा सा और इजी, मतलब थोड़ा सा और डिफिकल्ट, फिर डिफिकल्ट, सारे नंबर आएंगे। प्लस आ गया तो माइनस का भी आएगा क्वेश्चन, माइनस हो गया, ब्रैकेट वाला आ गया, ब्रैकेट के बाद अभी फ्रैक्शन वाला आएगा, फ्रैक्शन वाले के बाद और ज्यादा ब्रैकेट देखेंगे, मतलब थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ती है एक एक क्वेश्चन के बाद। डन, डरना नहीं है फिर भी, हाँ कुछ नहीं है, जितनी डिफिकल्टी बढ़ती है उतना वो इजी रहता है। क्लियर है? हाँ, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों साइड, पहले क्वेश्चन इक्वेशन वाला क्वेश्चन होगा तो दोनों साइड होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। अभी यहाँ पे लाइक टर्म को पहले पहचान,
टेंशन लो मत, लाइक टर्म देखो, ये 1 ये 10 आराम से लाइक टर्म बन रहे। इधर लाइक टर्म 9 और 8 भी है, बट वो थोड़े टाइम के लिए रुकेंगे क्योंकि उनके साथ x है, अभी वेरिएबल है ना, तो पहला मौका नहीं मिलेगा उनको चांस, क्लियर, उनको रुकना पड़ेगा, सिर्फ +1 को पहले जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी सेंड करेंगे, एक एक को सेंड करेंगे। तो अभी 9x 8 थोड़ा वेट करो, हाँ, अब +1 को भेज दो, +1 चला गया उधर, माइनस बन गए, +1 था उधर जाके माइनस। सॉल्व करके लो। अभी सॉल्व जब करोगे ना तो आपको तो सॉल्व करने आता है, 10 - 1 क्या होता है आपको पता है, कितना होता है बच्चों, 9 होता है ना। अभी आप बोलोगे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि अभी कैसे करें, अभी ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म ऐसा है जो फ्रैक्शन में है, नहीं तो बोलोगे 9 को पहले भेजता हूं फिर 8 को भेजता हूं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अभी 9 और 8 एक दूसरे से ज्वाइंट है क्योंकि वो फ्रैक्शन में है। तो अगर 9 जाएगा तो 8 भी उसके साथ जाएगा, फ्रैक्शन है वो, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी, कभी भी जब भी फ्रैक्शन होगा ना और फ्रैक्शन नंबर अगर दूसरी साइड में जा रहा है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब इनवर्स हो जाता है। मतलब अगर गया उधर तो पहले तो डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बट मल्टीप्लाई होगा इनवर्स, दूसरी तरफ जाते समय क्या होगा, ये घूम घूम के उल्टा हो जाएगा, मतलब 8/9 बने ज्यादा, मतलब कुछ और कुछ नहीं होगा, फिर ऊपर नीचे का ऊपर जाएगा और नीचे ऊपर का नीचे आएगा, इतना ही डिफरेंस हो जाएगा, क्लियर है। तो ये एक चीज ध्यान में रखो। अभी हम लोग वैसे ही भेज देते हैं, तो चलो 9 और 8 जाओ अभी आप उधर, ठीक है, जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं ऊपर, गए तो क्या बन गए, क्या बन गए इधर 8/9 बन गए, क्या बनेंगे 8 समझ में आया आपको, 8 और फिर आपको पता होना जरूरी है ये ऑपरेशन, फ्रैक्शन के ऑपरेशन, फ्रैक्शन के ऑपरेशन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी मल्टीप्लाई की साइन आती है तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होता है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, समझ में आया। फ्रैक्शन के ऑपरेशन पता होना जरूरी है, ऑपरेशन 4 है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस जब आएगा क्वेश्चन में तब मैं आपको बता दूंगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करता, अभी फिलहाल सिर्फ मल्टीप्लाई है तो सिर्फ मल्टीप्लाई का ही ऑपरेशन क्या होता है वो बताता हूं, फिर प्लस का आएगा तो प्लस का भी बताता, ठीक है। तो स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इनका तो हो जाएगा, हम लोग मानते हैं कि ये 9 और 8 का स्ट्रेट हो जाएगा, बट इसका किसके साथ होगा, इसका तो है ही नहीं कोई, टेंशन मत लो, इधर कोई नहीं है, मतलब कौन है, 1 है, समझ में आ रहा है, वो दिख नहीं रहा है 1, ढूंढो आप, क्लियर है 1, क्लियर है, फिर आपको पता ही चल गया डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, इसका इसके मल्टीप्लिकेशन, मतलब स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन, 9 8 जा 72 और ये 9 1 जा 9, ठीक है। और अभी टेबल में आ जाएंगे ना ये दोनों, 9 के टेबल में 72 आ जाएगा, क्लियर है, तो 9 8 जा 72, फिर फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा, ओके। अगर ये 9 के टेबल में 72 नहीं आता या कोई और नंबर होता वो नहीं आता वहां पे, तो वहां पे ही छोड़ देने की, क्लियर है। अभी जा रहा है तो करो, ओके, ठीक है, टेबल में आ रहा है तो भी तुम लोग छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, नहीं छोड़, तुम आपने सर नहीं बोला तो फ्रैक्शन आएगा तो छोड़ दो, कब छोड़ने बोला है, जब वो डिवाइड नहीं होगा तब, क्लियर। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, लेकिन एक चीज क्या याद रखनी है, फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है।